हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीके मस्ती में। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके एसएससी पीओआईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें आपके जितने भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सब को देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राजस्थान। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो याद रखिएगा, अभी कम हो गए हैं, या 29 पहले का है। अभी 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितने? 8, लेकिन पहले 7 था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपके नरेंद्र मोदी जो है आपके 14वें प्रधानमंत्री हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई है? तो इसका सही आंसर याद रखेगा कि अजंता की गुफा जो है ये गुप्त काल में निर्मित की गई है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो सही आंसर याद रखेगा, ताजमहल जो है वो आपका कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखेगा, अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? सबसे पुरानी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को दो शहरों क्या कहा जाता है? ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है इन दोनों शहरों को। भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो हमारे बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर याद रखेगा, 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर याद रखेगा, अमित शाह जो है हमारे भारत के गृह मंत्री है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण क्या है? हमारे भारत के वित्त मंत्री हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारे शक्तिकांत दास जो हैं वो भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? मैंने प्रबुद्ध भारत की पत्रिका शुरू की थी। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल को भारत के शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाता है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह को भारत के रक्षा मंत्री के नाम से जाना जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री माना जाता था। ठीक है, तमिलनाडु के शासक कौन है? तो याद रखना, बनवारी लाल पुरोहित जो थे वो कौन थे? तमिलनाडु के शासक थे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी रही है? तो याद रखना, 2020 पूरी दुनिया में 2020 में कोरोना वायरस रही है। वहीं गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो मार्क जुकरबर्ग जो थे हमारे फेसबुक के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी? 1995 में हमारा पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। लीवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अक्षय चतुर्वेदी जो है हमारे वो लीवरेज एजुकेशन के संस्थापक हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्टेड अकाउंट क्या होता है? सीए का फुल फॉर्म होता है। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या होती है? तो 18+ होती है। कितनी होती है? 18+। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? बाघ होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? बरगद होगा। और वहीं पूछेंगे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो क्या बोलेगा आप? कमल है। गाइस अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव माना जाता है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर आम होगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो सही आंसर कितना होगा? 3:2 होगा।
बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? हॉकी होगा। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गलफड़ों की सहायता से क्या लेती है? सांस लेती है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? भारत के राष्ट्रीय गान लिखा था। चलेगा इस अगला वही क्वेश्चन दोबारा क्या है कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो क्या होगा इसका? वंदे मातरम होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? सेम चीज आ गया वंदे। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो सही आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर होगा। और कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलें तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चाइना इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलें, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा।